पहले आप ये बताइए कि कितने दिनों से बच्चे आपके अंदर थे? हमारे बच्चे चांद रात के दिन से अंदर थे। चांद रात के दिन हमारे बच्चों को लेके गए, बुलाए ये करके कि हम छोड़ देंगे करके, मतलब वो तो हमको रिक्वेस्ट कर रहे, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बोले कि मतलब हम छोड़ देंगे, आप दीदी बेफिक्र लाओ, हम जिम्मेदारी लेते ये करके हमको बुलाए। अब हम लोग फिर भी नहीं ये कर रहे थे, तो उन्होंने बोले हम मांगता तो आते आपके पास में, हम साथ लेके जिम्मेदारी से साइन करके छोड़ देंगे, ये बोल के हमको लेके गए। अब हम लोग गए तो वहां जाके हमारे बच्चे लोग को ऐसा करके डायरेक्ट कोर्ट यहाँ लाके जमा कर दिया हमारे बच्चों को चांद रात के दिन से। यहाँ पे फिर किसने मदद की आपकी छुड़ाने में? अब हमारी मदद के लिए तो खाली ये अबू हसमी साहब ही आए हमारी मदद करे पैसों से भी हमको ये करे उन्होंने। आज बच्चे छूटने वाले हैं? हाँ जी, आज बच्चे छूटने का बोले, आज बच्चे। और किस तरीके से आपके परिवार की मदद की उन्होंने? पैसों से इससे मदद की, हमारे बच्चों लोग की दिए खर्चा पानी। बहुत अच्छे है वो, हमारी मदद करे, बहुत उनका शुक्रिया है हमको कि हमारे बच्चे शुक्र अदा करते हम कि हमारे बच्चों के लिए उन्होंने बहुत कुछ करे, हमारे परिवार के लिए करे। बताइए बच्चों के बारे में। देखिए, इस केस में 21 तारीख को तीनों बच्चों को लाए थे, एक दिन पहले, ईद के एक दिन पहले। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कोशिश के बावजूद मैंने इस काउंसलिंग फास्ट कराया, एसआई रिपोर्ट फास्ट कराया और आयु रिपोर्ट पहले दाखिल था। उसके बाद में आज बेल रखे, बेल पे ऑर्डर हो चुकी है। अभी इंशाल्लाह जैसी छुट्टी हम दाखिल करेंगे, बच्चे बाहर आ जाएंगे। कितने बच्चे? तकरीबन पूरे 3 बच्चे, अभी ये लॉट के अंदर 3 बच्चे। ठीक है, आने वाले हैं क्या? नहीं, जो बच्चे लाए थे आज परसों 21 तारीख को, जो तावे में लेके यहाँ रखे थे, उनकी बेल आज हो चुकी है। आपका नाम? मैं एडवोकेट सलीम चौश। सदर गुन्ह्यामध्ये जे विधी संघर्ष बालक आहे त्याला इथे निरीक्षणगृहामध्ये ठेवलेलं होतं। त्यामध्ये आज मान्य न्यायालयाने त्यांना जामीन दिलेली आहे। तर त्यात जे ह्या प्रकरणामध्ये जे हसमी साहेब ते माझ्या संपर्कात होते, त्यांनी मला वेळोवेळी मदत केली। त्यानुसार मी इथे जे चौस साहेब आहेत, ॲडव्होकेट चौस साहेब यांच्याबरोबर राहून त्यांची जामीन करून घेतलेली आहे। आज आप बाल गृह के सामने खड़े हैं, कितने बच्चों को बाहर लाया जा रहा है और इसमें सबसे ज्यादा मेहनत किसकी रही? देखिए, इसके अंदर ये जो राम मंदिर का प्रकरण हुआ, राम मंदिर के प्रकरण के बाद से 21 तारीख को अरेस्ट किया गया बच्चों को। 21 तारीख से ये बच्चे बाल गृह विभाग के अंदर थे, जिसका प्रोसेस चालू था। अब उसके अंदर जो जो कानूनी चीजें थी उसकी पूरी पूर्तता की गई। खासतौर से हमारे हाशमी साहब, इन्होंने अबुल हसन हाशमी साहब ने यहाँ पर आके हमारे आयरे साहब एडवोकेट के मारिफत, हमारे चौस साहब एडवोकेट साहब के मारिफत यहाँ पर जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती पूरी की गई। और आज कोर्ट ने इसके अंदर ऑर्डर किया है कि 3 बच्चों को आज जमानत मिल गई है, जो बच्चे अभी यहाँ से छोड़ दिए जाएंगे। हमने देखा है कि आज कुछ बच्चों को भी लेकर जाया गया था जी। में, तो वहाँ पे क्या हुआ? बच्चों को अरेस्ट किया गया, क्या आपकी क्या जरूरत? देखिए, ये जो राम मंदिर प्रकरण का इन्वेस्टिगेशन, ये भी थमानी इन्वेस्टिगेशन चालू है और इन्वेस्टिगेशन के अंदर जैसे जैसा डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे पुलिस अरेस्टिंग कर रही है। लेकिन आज खास तौर से 12 से 15 लोगों को अरेस्ट किया गया था और अरेस्ट करके सिडको पुलिस स्टेशन में लाया गया। वहां पर हमारे नासिर सिद्दीकी साहब, उसी की तरह हमारे अबुल हसन हाशमी साहब, उसी तरह ईसा हाजी साहब, ये सब लोग हम वहां पर मौजूद थे। और मौजूद रहने के बाद में हमने जिम्मेदार अथॉरिटीज को, जितने फर्स्ट शनास ऑफिसर है, खासतौर से मैं कहूँगा संभाजी पवार साहब, हमारे अशोक भंडारे साहब और कल्याण शेड़के साहब, ये लोग वहां पर मौजूद थे। तो नासिर साहब ने, हमने सबने मिलकर उनको बताया कि साहब प्राइमा फेसिस के अंदर जो लोगों को आपने लाए, ऐसा लगता है कि उस दिन रात में इन लोगों को इन्वॉल्वमेंट वहां पर नहीं था। फिर भी आपके प्रोसेस के अंदर जैसा है था, आप जैसा इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन हमने हमारी बाजू पूरी तरीके से वहां रखे। इन चीजों के अंदर बहुत 2 से 3 घंटे वहां लगे। कुछ लोगों का इंट्रोगेशन किया, कम से कम 7-8 लोगों को इंट्रोगेशन करने के बाद बिना अरेस्ट करे के संभाजी पवार साहब ने, हमारे भंडारे साहब ने और कल्याण शेड़के साहब ने उनको छोड़ दिए। 4-5 लोगों को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए रोका है। क्यों? तो अभी हमारे माननीय कमिश्नर निखिल गुप्ता साहब का सेंड ऑफ है, इसलिए वहां पर मीटिंग में पूरे ऑफिसर गए। 5:30 बजे के बाद फिर संभाजी पवार साहब सिडको पुलिस स्टेशन आने वाले और तमाम उम्र की जांच करने के बाद में 4-5 बच्चों को फाइनलाइज हो जाएंगे। आप पर्दे के पीछे थे, लेकिन पूरी तरीके से मदद बच्चों तक के पहुंच रही थी, उनके परिवार तक पहुंच रही थी। और अभी हाल ही में जो है, तो आपने जो इसमें राम मंदिर दंगल में जो मारे गए, उनके परिवार को भी मदद
तो आज कितनी खुशी हो रही है कि आपकी मेहनत कामयाब होती नजर आ रही है, बच्चे बाहर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि माइनर बच्चे जो है 2 और एक बच्चा है, ऐसे 3 बच्चे जो है आज यहाँ पे कोर्ट में उनको जो है छोड़ दिया है। और ये चांद रात को ये बच्चे जो है पुलिस वालों ने उनको जो है यहाँ सुधार गृह में जो है लाके जो है जमा किया था। और उसमें ख़ास बात ये है कि हमारे सलीम चौस साहब और हमारे आहिरे साहब, इसमें क्या होता है कि बच्चों के माँ बाप को जो है एक कन्विंसिंग के लिए जो है एक सेशन होता है, उसकी रिपोर्ट लगती है, बराबर है वकील साहब। तो वो जो है उनको सब उनके वालदा को बुला के ये सारा प्रोसेस हुआ। अब उसकी रिपोर्ट कोर्ट तक जो है पहुंची नहीं थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आहिरे साहब ने और सलीम चौस साहब ने जो है कोर्ट को ये इंसिस्ट किया कि साहब बच्चे माइनर है, छोटे हैं। माइनर बोले तो वो माइनर ही उसको जो है सेंस मिल गया, उनको समझ नहीं होती है, बराबर है। तो इनको बच्चों को जो है अब रिपोर्ट अगर लेट आएगी, बराबर है, आयो से कुछ लेट होगा या यहाँ से कुछ लेट होगा, तो कोर्ट ने यहाँ डिसीजन ले लिया था कि आज रिपोर्ट आओ या ना आओ, आज जो है कैसे भी जो है बच्चों को हम अंदर नहीं रह सकते, छोड़ देंगे बोलकर अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ दिया गया। तो मैं सलीम चौस जो है और हमारा आहिरे साहब, ये अल्हम्दुलिल्लाह काबिल तारीफ है कि ये लोग जो है ना किसी मीडिया के सामने आके बराबर जो है मेहनत कर रहे थे 8 दिन से, आज उसका रिजल्ट आ गया। और दूसरी चीज ये है कि हम लोग अभी और इसमें ये सिलसिले में हम सब लोग पूरी MIM टीम, नासिर सिद्दीकी साहब है, हमारे आरिफ हुसैनी साहब है, इसाक हाजी साहब है, मोहम्मद असरार है, वाजिद जागीरदार है, हम एक दूसरे को जहाँ पे क्योंकि इख्तियार दिया है, ये हमको कानून ने इख्तियार दिया है कि अगर कोई इंसिडेंस हो रहा है, उसके अंदर अरेस्ट हुए हैं, तो हम हमारी बेगुनाही जो है कोर्ट के सामने रख सकते हैं। तो हम बेगुनाही को किस तरह से कोर्ट के सामने रखे, ये हम सब लोग जो है कोशिश में लगे हुए थे। आज उसका आपने जो है रिजल्ट देखा है। और सिडको पुलिस स्टेशन में भी हमने जो बच्चे एविडेंस ऐसा उनके पास है कि वो घर पे है, वो इंसिडेंट्स के वक्त जो है वहां पे मौजूद नहीं थे, तो इम्तियाज जलील साहब ने भी जो है ये सारी चीजें जो है पुलिस को बताई है कि बेगुनाह को आप बिल्कुल भी जो है तकलीफ नहीं देंगे, अरेस्ट नहीं करेंगे। मगर इतने मामले में कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ लोग हरसुल पहुंच गए हैं, तो पुलिस उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह निखिल गुप्ता साहब, नांदेड़कर साहब, DCP साहब, पवार साहब और भंडारी साहब, इन लोगों का भी ये बोलना है कि भाई हम बेगुनाह अगर है तो हम 169 का रिपोर्ट दे देंगे, बराबर है ना सर। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि बेल को फाइल नहीं करते हुए अगर पुलिस की तरफ से ये रिपोर्ट आ जाए, नासिर भाई भी उसमें काफी कोशिश कर रहा है, तो ये काफी राहत होगी। क्योंकि केस तो ये 5-7 साल चलेगा, और अगर ये बेगुनाहों की रिपोर्ट अगर आ जाए सामने, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये होगा कि केस से हमेशा के लिए उनको छुटकारा मिल जाएगा। ये जो है अहम चीज है, तो हम वो चीज जो है कोशिश कर रहे हैं। आप जो लोग हैं उसके अंदर अरेस्ट हो गए हैं, तो वकील वैसे तो सब कोर्ट के सामने कर रहे हैं, उसके पहले की ये कोशिश हम करके जो है उनको बाहर लाने की कोशिश करेंगे। बड़े कोर्ट में जो है 10-12 बच्चों की जमानत क्या कहेंगे उनके लिए, क्या सब वहाँ के भी जो एडवोकेट्स जो है, एडवोकेट खिजर पटेल साहब है, वहाँ पे हमारे कॉर्पोरेटर MIM के जो है इसाक हाजी साहब हैं, वो भी हमारे साथ में थे, वो वहाँ पे गए हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बेल जो है मिल जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल, आपकी पूरी जद्दोजहद थी कि भाई रमजान ईद बच्चों ने अपने घरों पर मनाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाया। देखिए हमने ये कोशिश की थी कि रमजान जो है रमजान ईद जो है घर पे होनी चाहिए बच्चों की, मगर क्या होता है कि कोर्ट है, कानून है, उसके भी कुछ जो है नॉर्म्स होते हैं, उस हिसाब से चलना पड़ता है। कोशिश हमने की, अब आखिरी फैसला जब कोर्ट में चले जाता है तो कोर्ट का ही फैसला होता है। वो चांद रात के दिन लाना तो एक दिन में नहीं, और ये चांद रात के दिन लेके आए थे, ये मासूम बच्चों भी थे, नाबालिग बच्चे थे, माइनर बच्चे थे, इस वजह से जो है जी शुक्रिया। आपकी जद्दोजहद रही है MIM पार्टी की, क्या कहेंगे? देखिए जहाँ तक मजलिस का सवाल है, ये तो जद्दोजहद जारी रहेगी, लेकिन सबसे पहले पूरे शहर वासियों की तरफ से मैं एडवोकेट आहिरे साहब का और सलीम चौस साहब का स्पेशली इनको शुक्रिया अदा करूंगा शहर की तरफ से, क्योंकि इससे पहले 5 बच्चे और आज 3 बच्चे, आज इनकी कामयाब पैरवी करते हुए ये वकील हजरात ने जो है उनको आज इनको जेल से रिहाई दिलवाई है। और इससे पहले की हेयरिंग में मेरे ख्याल से खिजर पटेल साहब भी इनके साथ में मौजूद थे। मैं समझता हूँ कि बहुत कामयाब इन लोगों की पैरवी रही है एडवोकेट्स का, मैं पूरे शहर की तरफ से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। दूसरी बात, आज भी जो है तो गिरफ्तारियों का सिलसिला चल रहा है। अभी हम लोग सिडको पुलिस स्टेशन से आए हैं
वहाँ पर लगभग 15 बच्चों को जो है तो पुलिस ने अरेस्ट किया था, लेकिन जाके हमने उनके सामने कुछ सच्चाई रखी तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 लोग जो है तो अपने घरों को जा चुके। 5 बच्चों को इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है तो यहाँ पे बुलाए हैं। और ये पूरे वाक़े के ऊपर जो है तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हो या इम्तियाज जलील साहब हो, उनका यही कहना है कि भाई जो अगर वाक़े में अगर कोई कसूरवार पाया जा रहा होगा तो उनको आप करो, वरना मोबाइल का लोकेशन आ रहा है, वहाँ खड़े थे, वहाँ रहते हैं, तो ये सब चीज़ों को आप कंसीडर नहीं करें। कंफर्म है तो आप उनके ऊपर कार्रवाई करें। तो ऐसे कई बच्चे हैं जो पुलिस ने उसमें कोऑपरेट करते हुए उनको जो है तो तुरंत रिहाई दिलवाई है। दूसरी बात, आज भी जो है तो कोर्ट के अंदर 9 बच्चों की जो है तो बेल रखी गई है। एडवोकेट जज जो है हमारे लोखंडे मैडम की बेंच के ऊपर जो है तो आज उसका प्रोसेस चल रहा है। और हमारी तरफ से, मजलिस की तरफ से एडवोकेट खिजर पटेल साहब पैरवी कर रहे हैं और दूसरे वकील हजरात भी है। और जैसे जैसा मामला आगे बढ़ेगा तो हम लोग जो है तो ये बच्चों को जब तक रिहाई नहीं होती, चाहे कितना बड़ा वकील लगाना पड़ो या कितना हमारे को उसके अंदर वो करना पड़ो, लेकिन हम वो बच्चों की रिहाई के लिए पूरी कोशिश करें। क्योंकि अगर कोई मुजरिम है तो उसको जिंदगी भर मुजरिम तो नहीं रख सकते, उसको भी एक अच्छा शहरी बनाने का, उसको जो है तो मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमें कोशिश करना पड़ेगी। ठीक है, अगर कुछ लोगों से गलती हुई होंगी तो उनको सुधारने के लिए उनकी पैरवी करना है, वो इसके लिए हम लोग खड़े हैं। आपका एक डेलीगेशन है कमिश्नर ऑफिस गया था, कमिश्नर ऑफिस से बात की थी कि जो बेकसूर बच्चे हैं उनको ना पकड़ा जाए क्योंकि परिवार उन्हीं के ऊपर पल रहा है। निखिल गुप्ता साहब ने आपकी बात को रखा था, अरेस्टिंग बंद हो गई, लेकिन हाल ही में निखिल गुप्ता साहब की बदली कर दी गई और दूसरे कमिश्नर को यहाँ पे अपॉइंट किया गया। तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, पुलिस कमिश्नर जो है दंगे का जो मामला है वो भी उनके सर पे छोड़ा गया। देखिए, इसके अंदर जो है तो कल इम्तियाज जलील साहब ने एक अच्छी ब्रीफिंग दी है। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उसके अंदर शक के दायरे में जो भी है वो तो बाद में आगे सारी चीजें खुली होने वाली है, वो तो होगा ही, क्योंकि इसके अंदर जो है तो बहुत बड़ी साजिश है। ये शहर जो है तो अमन का गहवारा है, यहाँ पे सारे हिंदू, मुसलमान, दलित सब मिलजुल के रहते हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों की मदद से जो है तो इस शहर को सिलगाना चाह रहे थे, इसके अंदर पूरी शांति भंग करना चाह रहे थे। और पूरी बारीकी से इम्तियाज जलील साहब की नजर है और आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये बिल्कुल बेनकाब होगा, क्योंकि इम्तियाज जलील साहब ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को एक लेटर लिख के ये कहा कि इसकी जो है तो जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए और इंक्वायरी के अंदर ये साबित किया जाए, इसके अंदर निकाला जाए कि ये इतना बड़ा षड्यंत्र जो है किन लोगों ने रचा था, इसके पीछे कौन सी ताकत है, इनको बेनकाब किया जाए। कमिश्नर की बदली होना ऐसे इंसिडेंट्स में जब ये सब केसेस चालू है और पूरा उन्होंने हैंडल कर रहे थे इस केस को, और नए कमिश्नर से आपको क्या उम्मीद है? देखिए, नए कमिश्नर से हमको यही उम्मीद है कि एक वाकया हो गया है और उसके बाद में बहुत सारे बच्चों के अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे, किसका मोबाइल लोकेशन आया, कुछ दो तो देखते खड़े थे। महल्ले के लोग अगर कोई बाइक के ऊपर गिरा तो 100 लोग जमा हो जाते। अब इतना बड़ा हादसा जमा होने के बाद हजारों लोग जमा हुए थे, तो वो अगर ऐसा लग रहा है कि वहां थे मोबाइल लोकेशन से, उस बेस के ऊपर आप अरेस्ट नहीं करेंगे। सीसी कैमरे के अंदर आपके ऊपर कोई पत्थर फेंकते हुए, कोई जलाते हुए, कोई हादसा करते हुए अगर नजर आ रहा है तो आप उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। हमारा यही उनसे उम्मीद है।